देखिए देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन का इसे पे बोला यहाँ पर एक्सप्लेन द, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द ऑन द बेसिस ऑफ। हाँ, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके साथ कैसे पे बॉयज लॉ, चार्ज लॉ, गे-लुसाक लॉ, ये सभी लॉज भी पूछे गए थे, तो इन लॉज को भी करा था। तो सबसे पहले कैसे पे आइए इस क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ kinetic theory how pressure of gases changes if its volume reduced at a constant temperature। उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है पे, रिड्यूस हो रहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मतलब हमें प्रेशर का और वॉल्यूम का रिश्ता निकालना है भाई, एक सिंपल सा रिश्ता बनेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेशर का रिश्ता ओके दैट वेलोसिटी के साथ क्या है वो बताना पड़ेगा। मैंने ये रिश्ता आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे। भाई बताओ प्रेशर का रिश्ता क्या है, P इक्वल टू 1/3 n/v m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सही बात है। यहाँ पे जहाँ पे P का पे क्या होता है, प्रेशर होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स, V यानी वॉल्यूम, m यानी मास का मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल, और ये होती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये होता है, आप इसके बारे में बता दूंगे, बिल्कुल नीचे लिखना है यहाँ पे वेयर में लिखना है कैसे पे, ये सभी चीजों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, P इज द प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेशर है, P इज द प्रेशर, n होता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैसे यहाँ पे, V होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, स्मॉल m होता है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और ये होता है आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बिल्कुल ऐसा बाकायदा ऐसा लिखना है आपको। तो ये आपने लिख दिए। देन उसके बाद में मुझे बताइए यहाँ पे आपने किए थे एडजस्टमेंट किए थे, आपको याद होगा 1/3 n जैसे का वैसा, v जैसे का वैसा, आपने कैसे यहाँ पे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए थे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए थे। m मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2 एकम 2, तो इसको कर दिया। मैंने आपसे पूछा भाई ये क्या है, तो आपने कहा सर ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या ये काइनेटिक एनर्जी, अरे हाँ है ना। ठीक है, यहाँ पे तो n 1/2 m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आपकी क्या है गाइस यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, और मुझे तो कैसे पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेंगी गाइस यहाँ पे, कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, कांस्टेंट। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे P जैसे का वैसा, 2/3 जैसे का वैसा, इसके जगह पे क्या लिखा, E/V। क्या ये सभी चीजें कांस्टेंट है, तो P का रिश्ता V के साथ कैसा है यहाँ पे, इनवर्स। P इज इक्वल टू गाइस यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन V। तो P का रिश्ता वॉल्यूम के साथ कैसा आया, इनवर्स आया। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये सभी चीजें कांस्टेंट है, क्या ये V को जैसे का वैसा, तो बताइए P का रिश्ता V के साथ कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ, 2 बलून है अपने पास, एक बलून में गाइस यहाँ पे, एक बलून में बहुत हवा भरी है और एक बलून में कम हवा भरी है, तो मुझे बताओ ज्यादा, जिसमें ज्यादा हवा भरी है वहां पे प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा की कम, ज्यादा। कैसे बताइए मुझे, जिसमें ज्यादा हवा भरी है उसका वॉल्यूम बढ़ा, उसका वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम, और जिसमें कम हवा भरी है उसका वॉल्यूम कम और उसका प्रेशर ज्यादा। क्या याद रहेगा, तो सही ढंग से अगर आपको एक बड़ा फूला हुआ बलून मिलता है यहाँ पे, तो उस फूले हुए बलून में ठीक है क्या रहेगा, वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर कम रहेगा, और दूसरा अगर आपको कम साइज का बलून मिलता है जिसका वॉल्यूम कम है तो उसका प्रेशर ज्यादा। कंपेयर करना आएगा, तो ये दिमाग में रखना। ये 2019 में आया था, इतने से के ऊपर 3 मार्क्स मिले पक्का। आपके ग्रुप में आपके पेरेंट्स को ऐड करना है क्या, नहीं प्लीज नहीं, क्योंकि मार्क्स उन तक जाने चाहिए। वो मैं बता दूंगा जब अच्छा है। बता देंगे, नहीं आप लोग बताओगे यहाँ पे, मेरे 13 आप बताओगे 31, मेरे 21, मेरे 12 आप बताओगे 21। सही बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा, मतलब जब अच्छा ही मतलब कभी बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिगार्डिंग है। पहला क्वेश्चन है, कल मैंने आपको कैसे पे फॉर्मूले पढ़ाए थे, बताइए पहले। P का फॉर्मूला कैसे पे क्या होता है, P इक्वल टू 1/3 n/v m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सही बात है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कैसे पे, सर प्रेशर का और एक फॉर्मूला होता है 2/3 इनटू काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ है ना, 2/3 इनटू काइनेटिक एनर्जी। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले, इन 2 फॉर्मूले के ऊपर हमें कैसे चीजें खेलना है। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ
5000 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके भाई, क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या गिनते बेटा? क्यूबिक सेंटीमीटर किसका सरनेम है? वॉल्यूम का। क्यूबिक सेंटीमीटर किसका सरनेम है? वॉल्यूम का। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 5000, क्या दिया है? 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर। मुझे बताओ गाइस यहाँ पे, क्या हमारे फिजिक्स में गाइस यहाँ पे ओके क्यूबिक सेंटीमीटर ये चलेगा क्या? नहीं, हमारे फिजिक्स में ये चलता नहीं है। तो भाई देखो, क्यूबिक सेंटीमीटर 5000 जैसे का वैसा क्यूब, ठीक है, 10 का पावर -3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके सेंटीमीटर मतलब समझो, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चलता है क्या? नहीं, सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर -2। पढ़ो इसको, क्या पढ़ते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 का पावर -2, उसका क्या करना है? क्यूब करना है। कितना आएगा? 5000 इंटू 10 का पावर 3 दूनी 6। तो जब भी क्यूबिक सेंटीमीटर दिखा डायरेक्ट लिख देना 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। ये संख्या जैसी की वैसी 10 टू द पावर -6। बिल्कुल, ये मीटर में कन्वर्ट हुआ ना, ठीक है। आप तो वॉल्यूम कन्वर्ट हुआ मीटर क्यूब में। कैसे हुआ? जी मीटर में कन्वर्ट कैसे हुआ? बेटा ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 का पावर -2। और क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर है। हाँ, तो अपन ने -2 से का मल्टीप्लाई किया। ये 3 टू क्या है ना -6। पावर और पावर का क्या होता है? वो तो सर क्यूबिक तो पहले से था ना, अपने को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अलग से 10 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको पढ़ो, इसको क्या कहते हैं? इसको पढ़ो, इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर इसी को लिखते कैसे हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर, सीएम, सीसी लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। दोनों एक ही है। क्यूब का सेंटीमीटर का मतलब 10 का पावर, और उसका पावर कितना बेटा? तो 10 टू द पावर -2 को तो एक बार -2 से करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -2 ही है, कर दी हमने। अच्छा, इस सेंटी की जगह पे 10 का पावर -2 लिखती है, और उसका पावर 3 है। यहाँ तक क्लियर रहेगा? हाँ। ठीक है भाई, बताओ मुझे यहाँ पे भाई, इसके 3 ओके 5 जैसे का वैसा 10 का पावर -6, ये 3 0 को क्या लिखेंगे? +3। 5 इंटू 10 का पावर -3, क्या ये वॉल्यूम है बेटा? वॉल्यूम किसमें आया? 5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। गॉट इट? यहाँ पे देन उसके बाद में ये वॉल्यूम आया बेटा। वॉल्यूम आने के बाद में आपको बोला है कैसे यहाँ पे ओके एट एसटीपी, क्या बोला है यहाँ पे? एसटीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा? प्रेशर कितना है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, यहाँ पे जब भी एसटीपी रहा तो ये रहता है। टेम्परेचर कितना रहता है इसमें? कल बताया था टेम्परेचर 273 केल्विन। ज्ञान ही रहेगा, सिर्फ इतना वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा और आपको निकालना है कि बोला क्या है। ये उसके बाद में अपने को प्रेशर है यहाँ पे इतना इतना ही करके ओके, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ। आप मुझे बताइएगा इसे पे हमें निकालना क्या है यहाँ पे? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है? प्रेशर निकालने बोला है। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला कैसे क्या आ जाएगा बेटा? P = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। P = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ये आ जाएगा? मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे हाँ, PV चाहिए था, PV चाहिए था। यहाँ पे क्या है? PV = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला होता है ना? तो PV = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। PV = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ये रहेगा आपका PV = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। PV = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो किधर गया? PV = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। अब आप मुझे बताइए PV = 2/3 काइनेटिक एनर्जी आया, इस P के जगह पे भाई P की वैल्यू कितनी बेटा? यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे P के जगह पे लिखेंगे 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। V की वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम कितना है आपके पास? तो ये है वॉल्यूम 5 इंटू 10 टू द पावर -3। सही बात है यहाँ पे? ठीक है, 2/3 जैसे का वैसा। और हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक निकालना है ना क्वेश्चन में? ठीक है, बताइए। 5 1 * 5 0 5 1 * 5। बेस से तो कितनी बार? एक बार। 5 में 3 गया 2 आया, ये आया 2/3 काइनेटिक एनर्जी। बेटा 3 से मल्टीप्लाई होगा 5.05 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 2। बेटा 2 जाएगा इधर। सही है? सही कर रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, 3 गया इधर, 2 आया नीचे। आप बताइए यहाँ पे 5 3 * 15 3 1 * 3 and 1 sorry 3 0 0 and this one 5 3 * 15। सही कैलकुलेशन है? ओके, इनटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 2। क्या ये? क्या 2 का टेबल आता? 2 के टेबल में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 2 के टेबल में कितनी बार जाएगा?
5 बार, 2 के टेबल में कितनी बार जाएगा 7 बार, 0.5। एक्चुअल में पॉइंट कितना संख्या पहले 2, यहाँ पे इनटू 10 टू द पावर, क्या ये काइनेटिक जाएगी बेटा। एनर्जी का सरनेम क्या होता है जूल, एनर्जी का सरनेम क्या होता है ले लेगा सभी को। कैसे करना है यहाँ पे, किसी को कुछ पूछना है सर एक बार फिर से। करना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, एवरेज मॉलिक्यूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। आपको 3 क्वेश्चन दिए यहाँ पे, और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कब तक निकालनी है बेटा काइनेटिक एनर्जी, पहला बोला है पहला निकालना है यहाँ पे पर मोल, दूसरा निकालना है यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे पर केजी, तीसरा बोला है यहाँ पर आपको, ठीक है, पर मॉलिक्यूल। ओके, ऑफ ऑक्सीजन किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। टेम्परेचर कितना दिया है उसका 127 डिग्री सेल्सियस। क्या फिजिक्स में डिग्री सेल्सियस चलेगा, नहीं डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा। 127 प्लस 273 कितना ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 400 केल्विन। तो डिग्री नहीं चलेगा, क्या चलेगा केल्विन, कन्वर्ट करना पड़ेगा। गिवन दैट द वेट ऑफ मॉलिक्यूल, आपको m नॉट दिया है, ऑक्सीजन का मोलार मास तो हमें पहले से पता है, नहीं भी दिया होता तो पता था 32 होता है करके। देन उसके बाद में आपको गैस कांस्टेंट दिया है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, आप ये दिया है। देन उसके बाद में अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, इतनी होती है, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे। तो आपको बोला है ऐसे एक एक चीज निकालनी है, ठीक है, तो ये सभी चीज निकालनी है। सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, आपको क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी है। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 PV। 3/2 PV। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बेटा 3/2 PV। तो पहला है, आप सभी को बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो पहला क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 3/2 PV। अगर पर मोल बोलेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 से, पर मोल पर केजी, इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए यहाँ पे 3/2 केजी, ग्राम, मोलार मास ग्राम में रहता है, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 से, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो ये आएगा 3/2 काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना है 3/2 PV। आप मुझे बताइए, क्या मुझे प्रेशर पता है, यहाँ पर प्रेशर दिया उन्होंने, नहीं दिया है, प्रेशर दिया नहीं है। वॉल्यूम दिया है, नहीं, वॉल्यूम भी दिया नहीं है, प्रेशर भी नहीं दिया है। तो मैं कैसे पी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्या मैं पीवी के जगह पे ओके आरटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, हाँ है ना। अरे बट पीवी इज इक्वल टू ऐसे पे क्या होता है पे एनआरटी, ये भी होता है। तो जहाँ पीवी है उसके जहाँ पे मैं एनआरटी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपने आइडियल गैस का इक्वेशन पढ़े हो, क्या होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बोलिए यहाँ पे पर मोल, तो एन की वैल्यू कितनी हुई 1, तो देयरफॉर यहाँ पे 3/2 जैसे का वैसा पीवी के जगह पे क्या आएगा आरटी इनटू 10 टू द पावर 3। बोलो 3/2 जैसे का वैसा। आर की वैल्यू कितनी है बेटा 8.31, आर की वैल्यू कितनी है 8.31, ठीक है। यहाँ पे भाई टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पे 400 जैसे का वैसा, और 10 टू द पावर 3 याद रख लेगा। 2 के में कितने बार जाएगा 200 बार, ठीक है। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 ले लेगा इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और 2 5, ये 3 4 5 आएगा 6 बोल रही है, 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पे 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 and 1 9, 2 2 जा 4। पॉइंट देखिए इधर, दो संख्या पर पॉइंट आएगा, सही क्या है ना मैंने, इंटू 10 टू द पावर 5। ये क्या है बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ओके, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। कुछ दिनों के बाद में आप लोगों का तीनों चैप्टर के ऊपर क्या है न्यूमेरिकल टेस्ट, सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे एक साथ सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल, ठीक है, वो दिमाग में रखिए। तो ये आया हमारा पे 49.86 इंटू 10 टू द पावर 5, हां 59 रहेगा ना, 49 है, 49 सही आंसर आया रखना, ठीक है, याद रख लेगा इस तरीके से। और ऐसा काइनेटिक एनर्जी किसमें थे बेटा जूल में, काइनेटिक एनर्जी किसमें थे जूल में, क्या क्लियर रहेगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर जल्दी क्लास से, कितने क्वेश्चन की फिर करके जीत गया तो नहीं बेटा सही है। अगर इस पॉइंट को आपने इधर लेकर गए, आप इधर लेके जा रहे हो नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे एक बढ़ाना पड़ेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे होगा 6,
यहाँ पे होगा 6, तो मेरा भी आंसर सही है और बुक का भी आंसर सही है। उन्होंने यहाँ पे 6 दिए और पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो भी सही है और बुक का भी आंसर। चलिए आते हैं अभी नए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसका ही सेकंड पार्ट पे आते हैं। आता है इधर सुनो, सेकंड क्वेश्चन बोला है इसका गाइस यहाँ पे पर केजी, क्या बोला है पर केजी, काइनेटिक एनर्जी पर केजी। अगर आपको पर केजी में निकालना है तो फॉर्मूला तो वही है 3/2 RT, ठीक है, अपॉन मैं डिवाइड किससे करूंगा, अगर सॉरी मोलार मास, इससे मोलार मास, ओके, m0 है ना, मोलार मास m0। ये गाइस यहाँ पे किस में आएगा, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर 3 इससे मल्टीप्लाई किया। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे भाई 3/2 जैसे का वैसा R की वैल्यू कितनी है 8.31, टेम्परेचर कितना था 400, मोलार मास कितना है ऑक्सीजन का 32, ठीक है यहाँ पे, और 10 to the power 3, सही बात है। बताइए यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे बताइए 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 से यहाँ पे कितनी बार जाएगा यहाँ पे 200 बार, अरे हाँ है ना, 2 2 4, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसको, 3 1 3, 3 1 24.93, ये 24.93 जब भी निकाले जाते हैं 24.93 ये आया था। नीचे कितना है बेटा यहाँ पे 32, क्या 200 से मल्टीप्लाई की थी हमने इसको, हाँ है ना, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन बता रहा है यहाँ पे कि सिर्फ इतना सा मल्टीप्लिकेशन, नहीं नीचे उसका ही बताया, ओके 200 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना हमने, नहीं, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भाई, इसके 2 जीरो इसने खा लिया, कितना हुआ 10 का पावर 5, 3 4 5, ठीक है यहाँ पे 3 4 5, यहाँ तो समझ में आया ना, उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 49.8, बिल्कुल, 3 2 6 9 2 18 बचा 1, 2 2 4 and 1 5, 2 2 4, ये आया 45.86, 49 आएगा यहाँ पे 49.86, ये आ रहा। नीचे कितना है यहाँ पे 32 into 10 to the power 5। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ लॉग इंटू लॉग से, जिसको आपने लाए नहीं ना, आप लाने वाले हो, लाए आपने लाए नहीं लाए, वो भी चेक करिए कि है कि नहीं बैग में, ठीक है, पता है कि नहीं है बैग में फिर भी चेक करना है। लॉग ऑफ, इसको लॉग इंटू लॉग से सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ दिस एंड दिस, लॉग ऑफ दिस क्या होता है 49.86, डिवीजन है तो क्या आता है माइनस, लॉग ऑफ 32, इसको सॉल्व करेंगे, बाहर कौन आती है एंटी लॉग में, ठीक है, एंटी लॉग में पॉइंट के पहले कितनी संख्या है 2 में से एक गया 1, 49 का 8 में 6 का डिफरेंस बताइए, 6977, पॉइंट के पहले कितनी संख्या है 2, पॉइंट के पहले कितनी संख्या है 2 में से गया 1, 32 का आगे कुछ नहीं मतलब 0 में, 32 का 0 में कितना 5051, आप क्या करोगे माइनस करोगे, 7 में से गया 6, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 1 में से गया 0, इसका देखेंगे हम एंटी, क्या देखेंगे बेटा एंटी। 19 का 2 में 6 का मिनट बस बता दो, 1558 हाँ 19 का 2 में 6 का मिनट डिफरेंस, हाँ 1558 1558, एक संख्या के बाद में क्या देंगे पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के पहले कुछ नहीं है, 10 के बाद में कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचा 10 to the power 5, क्या बचा 5, सरनेम क्या आएगा इसका जूल, सरनेम क्या आएगा जूल, ले रहेगा सभी को अच्छी तरीके से, ठीक है, यही आंसर है बुक में। हाँ देखिए इधर, उसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोला है, पर मॉलिक्यूल के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा अवोगाड्रो नंबर से, फॉर्मूला क्या होता है 3/2 RT अपॉन अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। क्या मुझे बताइए आप ही, क्या इसकी वैल्यू आपको याद है पहले से, क्या ये 3/2 है, R की वैल्यू कितनी होती है 8.31, T की वैल्यू कितनी है 400, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर कितना है 6.023 into 10 to the power 23, यही नंबर है। मुझे बताइए आप जब आपने 2 से इसको डिवाइड किए तो ये हो गया 200, 3 1 3, 3 3 9, 8 3 24 into 200 अपॉन 6.023 into 10 to the power 23, सही है। इतनी टर्म को आपको सॉल्व करना है, तो किससे करोगे यहाँ पे बाय लॉग एंड एंटी लॉग, ठीक है, यहाँ पे लॉग एंड एंटी लॉग से इसको सॉल्व करूंगी। पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 24.93, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको पहले 2 से, 3 2 6, 9 2 18,
2 2 4 and 1 5 ओके 2 2 4 कुछ गलत आ रहा है क्या 49 है 49 आता है क्या हाँ। मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ 4 2 8 and 1 ठीक है ये आया 49.86 बेटा ये 2 0 है 10 to the power 2 बेटा ये 2 0 यहाँ पे into 10 to the power 2 इस 2 0 को 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ मैं नीचे बेटा 21 नीचे प्लस में ऊपर जाकर माइनस -20 नीचे कितना है यहाँ पे 6.023 क्या इतनी चीज को आप लॉग एंड लॉग से सॉल्व कर सकते हो ठीक है योर टाइम स्टार्ट नाउ जल्दी इसको लेके कैसे पे लॉग एंड लॉग से सॉल्व करो जल्दी फटाफट क्या लिखेंगे लॉग ऑफ 49.86 माइनस लॉग ऑफ मेरी मर्जी 6.023 पॉइंट के पहले कितने से गया बेटा 2 2 में से गया 1 49 का 8 में 6 का भी डिफरेंस बता 6977 6977 क्या टाइम सही बताए हाँ है ना पॉइंट के पहले कितने से गया एक में से गया 0 60 का 2 में 3 का भी डिफरेंस बताइए 60 का 2 में 3 का भी डिफरेंस बताइए 7798 7798 क्या मैं माइनस करूं इसको 17 में से 8 गया कितना बचा 9 बचा यहाँ पे कितना बचा कैसे यहाँ पे 16 6 बचा ना 6 में से नहीं जाता 16 में से 9 गए कितने बचे 9 16 में से 7 बचे यहाँ पे बचा 8 8 में से 7 गया सर, 1 ये एवोगाड्रो नंबर में 6.022 होता है कि 23 होता है 2 2 होता है यहाँ पे 2 3 भी लिखते हैं चलता है कोई इशू नहीं इधर यहाँ पे कितना बचा बेटा यहाँ पे 6 बचा ना 6 में से नहीं जाता तो 16 में से 7 गया कितना हुआ 9 यहाँ पे बचा 0 0 में से 0 गया 0 इसका हम करेंगे एंटी लॉक क्या करेंगे एंटी लॉक करें 91 का 7 में 9 का भी डिफरेंस बताइए नहीं 8277 एक संख्या के बाद में पॉइंट आए ना इनटू 23 में से 2 गए कितना बचा 23 में से 2 गए 21 जूल -21 इतना आंसर आएगा ले लेगा ठीक है पर मॉलिक्यूल इतना आंसर आएगा इतनी एनर्जी रहेगी क्या सभी को करना आएगा कैलकुलेशन घर पे जाके मैं बार बता रहा हूँ कैलकुलेशन आप घर पे जाके करोगे नहीं एंडिंग में रोते बैठोगे आप में से गाइस देखिएगा डिफरेंस पता है कब दिखता है जब कुछ लोग के आंसर पेपर में सही आते हैं और कुछ लोग के आंसर गलत आते हैं ठीक है गलत वाले लोग की कैसे प्रॉब्लम क्या है उन्होंने कैसे प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमतरता रखी एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे उसके बाद में मैं छुट्टी दे दूंगा ठीक है तो बेटर नहीं लग रहा मुझे आज टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन कितना केल्विन 300 केल्विन एट 300 केल्विन व्हाट इज द आरएमएस वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम आपको वी आरएमएस पूछा है क्या पूछा है वी आरएमएस हीलियम का वी आरएमएस पूछा है और बोला क्या इसे यहाँ पे क्या है मास ऑफ हीलियम दिया है भाई मास ऑफ हीलियम कितना दिया है मास ऑफ हीलियम वो दिया है 4 AMU AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट केजी के अलावा और एक चीज में हम गिनते माना वो है AMU इसे गिनते हैं AMU ये दिया है बाद में आपको दिया है बेटा बोल्ट ओके और आपको बोला है कि 1 AMU कितना होता है 1 AMU होता है 1.66 into 10 to the power -27 kg कितना होता है 1 AMU ठीक है ये 1 AMU को यूं से भी शो करते हैं तो 1 AMU होता है 1.66 into 10 to the power -27 kg ऐसा दिया है और क्वेश्चन में दिया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना दिया है 1.38 into 10 to the power -23 जूल पर केल्विन ये इतनी चीजें दी है इन लोगों ने 4U बोली है 4U मतलब हाँ हीलियम का दिया है 4 एटॉमिक मास यूनिट उसका मास है हीलियम का 4 ठीक है यहाँ पे जैसे मैं बोला है पे भाई एटॉमिक मास यूनिट 4 AMU होता है उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 पार्टिकल है ना हाँ तो ठीक है वो 4 है 4 AMU 4 मास याद कर लेगा इस तरीके से हमको बोला कि ऐसे पे क्या निकालना है यहाँ पे उसकी आरएमएस वेलोसिटी ठीक है पे मैंने अभी बताया था ऐसे पे फॉर्मूला बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे पे क्या होता है 3/2 की 2/3 3/2 हाँ 3/2 3/2 3/2 काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है 3/2 PV भाई मुझे तो यहाँ पे बट PV के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ NRT की जगह पे क्या लिखता हूँ KB into NKBT अरे हाँ है ना ठीक है इसके जगह पे मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे NKBT लिखता हूँ तो मैंने यहाँ पे KBT लिख दिया तो भाई देखो ये 3/2 जैसे का वैसा PV के जगह पे क्या लिखूंगा बेटा मैं KBT नहीं आया काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है फिर
हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वेलोसिटी है। अब मुझे बताइए यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हुआ बेटा, क्या बचा इधर, एम बचा, ये क्या है नीचे आएगा, क्या बचा इधर यहाँ पे वी स्क्वायर 3 kb इंटू टी अपॉन एन, सही है, 3 kb इंटू टी अपॉन एन। आप मुझे बताइए यहाँ पर ये 3 जैसे का वैसा, क्या केबी के वैल्यू मेरे पास पहले से कितनी है बेटा 1.38 इंटू 10 टू द पावर -20, ये केबी की वैल्यू है 1.38 10 टू द पावर -20। टेम्परेचर कितना दिया है 300, टेम्परेचर दिया है 300 बेटा, स्मॉल है, यहाँ पे मास कितना दिया है 4 एएमयू, 4 जैसे का वैसा। बताइए एएमयू के जगह पे क्या लिखूंगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, नहीं आया, क्या ये 4 एएमयू है, और एक एएमयू की वैल्यू कितनी होती है, मुझे एएमयू में नहीं ऐसा चाहिए, मुझे तो केजी में चाहिए, तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ में आया क्या। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, बताओ 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, ओके 9 8 जा 70, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 8 जा 72 का 2 बचा 7, ठीक है 9 3 जा 27, 27 9 7 72 9 3 जा 27, तो कैरी में हाँ कितना आएगा कैरी में 2 है कि 7 है, हाँ कैरी में नहीं है 7 कैरी, हाँ ठीक है कितना हुआ, ओके क्या होता 34, 4 बचा 3, 9 में से 9 9 एंड 3 12, सही है, पॉइंट कितना से यहाँ पे जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर, बेटा ये 23 और इसके 2, 23 और इसके 2 -21, नहीं जमा, अरे 2 0 प्लस में आते ना, 23 में से प्लस 2 गए -21, जमा कि नहीं जमा, 6 चौक 24, 6 4 जा 24, 6 4 ओके 6 4 जा 24, 24 and 2 26, 4 1 जा 4, 4 and 2 6, ये आएगा, अरे हाँ है ना, माइनस बजाकर +27 मिलेगा, गलत किया मैंने, सही है, क्या इतनी चीज को आप लॉग में सॉल्व कर सकते हो, हाँ दिस इज लॉग ऑफ 12.42 माइनस लॉग ऑफ 6.6, बाहर आएगा 90, बाहर आएगा 90, बोलिए पॉइंट के बदले कितने संख्या 2 में से गया 1, 12 का 4 में 2 का में डिफरेंस बताइए थोड़ा, 12 का 4 में 2 का कितना 0941 0941, 12 का 4 में 2 का में डिफरेंस 0941 माइनस, ओके पॉइंट के बदले कितनी संख्या 1 में से गया 0, 66 का 4 में 8 2 सही है यहाँ पे, ठीक है बताइए 11 में से 2 गए कितने बचेंगे 9, यहाँ पे कितना बचा 3 में से 2 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 8 गए 2, 0 में से 0 गया, इसका क्या लिखना है बेटा एंड देखो 27 का 1 में 9 का में डिफरेंस, 27 में 1 का 9 का में डिफरेंस, 27 में 1 का 9 का में डिफरेंस 1870, एक संख्या के बाद में क्या देते पॉइंट, क्या है बेटा 27 में से 21 गया, आया क्या थी ये ठीक है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आपको क्या निकालने को है मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वी निकालने को है, इसका निकालना है वी, क्या निकालना है वी, आर में से वेलोसिटी, तो बताइए मुझे रूट लगा बिल्कुल, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए अंडर रूट ऑफ, ये क्या है यहाँ पे मीन का स्क्वायर है, ये स्क्वायर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, हाँ है ना, तो ये बन जाएगा, ये ऐसा है, इसका मैंने स्क्वायर रूट कर लिया, ये कौन सी वेलोसिटी बन गई वी आर एम एस बन गया, क्या बन गया वी आर एम एस, क्या है 1.8700 इंटू 10 टू द पावर 6, क्या सभी को समझा है क्या ये वैल्यू थी, मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया स्क्वायर रूट, क्या ये वैल्यू है दो साइड में, पहचानो ये क्या है, ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वी आर एम एस। अब आपको कैसे पे क्या निकालना है यहाँ पे इसका अंडर रूट, सर अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2, ठीक है, आपने पहले एक काम करते, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट जैसे का वैसा, ये ऊपर की छतरी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो छतरी दे दो इसको,
1.870 into अंडर रूट ऑफ 10 to the power 6। बेटा अंडर रूट का मतलब पावर कितना होता है? 1/2। क्या 2 के टेबल में 3 आता है कि नहीं आता? आता। तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3। सही है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सर इसको 1.870 अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। आप इसके सामने क्या लगा दो बेटा? लॉग। ठीक है, क्या लगा दो? अंडर रूट का मतलब पावर क्या होता है? 1/2। आप इसके सामने क्या लगा दो? लॉग। आपने लॉग लगाए तो 1/2 किधर है बेटा? सामने। ये 1/2 है सामने। लॉग ऑफ 1.870 नहीं चमका? ये चमका पक्का? ओके, ये इसको बाद में ले लूंगा। इधर 1/2 जैसे का वैसा सबसे पहले क्या निकालेंगे? लॉग। पॉइंट के पहले कितनी संख्या? एक में से गया 0। 18 का 7 में 0 का 2710 2718 7 चिकिए। ठीक है, फिर 2 से पहले डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 5 जा 2, 9 जा। पॉइंट कितना संख्या पहले? 4। डिवाइड करने के बाद में बाहर क्या करो? एंटी लगाओ एंटी। 13 का 5 में 9 का डिफरेंस। 1368 1368 एक संख्या के बाद में हाँ नहीं 9 क्या? हाँ 8 बरोबर। है ना? सही है। सही है। 1368 हाँ 1368 आया यहाँ पे। ये आया। आप क्या निकाले थे? स्पीड। किसमें थे? मीटर पर सेकंड। अरे हाँ, इसको तो भूल गए आप। 10 to the power +3 मीटर पर सेकंड। क्या करना है? कैलकुलेशन घर पे जाके प्लीज इसका प्रैक्टिस करना। कितनी चाहिए? उलझन चाहिए डॉक्टर से टाइम पास। ठीक है, उसको भी लेकर। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? अभी तो एग्जाम भी खत्म हो गई। पेपर देखे आज में देखे